नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जी पहुँचे शिव जी के पास और बोले, शनिदेव आपकी तरफ अपनी दृष्टि डालने आ रहे हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां शनि मुझे 7.5 साल तक ढूंढ ही नहीं पाएगा। फिर शिव जी गंगा के अंदर समाधि में बैठकर लीन हो गए और पूरे 7.5 साल तक वहीं बैठे रहे। जब शिव जी समाधि से बाहर आए तो उन्होंने शनिदेव को बोला, मैं ऐसी जगह छुप गया था जहां तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप 7.5 साल तक इतनी ठंड में अपनी सांस रोककर बैठे रहे, वही तो मेरे 7.5 का प्रभाव था। एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच एक बात छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब शिवजी और पार्वती को यह बात पता चली तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रख दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर वापस आएगा वही जीतेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर जल्दी से उड़ गए, लेकिन जहाँ भी वह जाते उन्हें ज़मीन पर गणेश जी के चूहे के निशान दिखते, जिन्हें देखकर कार्तिकेय जी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतना छोटा चूहा और उस पर गणेश भी कैसे मुझसे आगे निकल सकते हैं। जब कार्तिकेय वापस कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहीं पहले से मौजूद थे। कार्तिकेय ने पूछा कि तुम कैसे जीते? गणेश जी बोले, मेरे लिए मेरी पृथ्वी तो मेरे माता पिता ही हैं, इसीलिए मैंने उनके 3 चक्कर लगा दिए। जिसके बाद शिवजी और माता पार्वती ने उन्हें विजय घोषित कर दिया। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बल का ही नहीं, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। आप सबने शिवजी के गले में एक सांप देखा होगा, उसका नाम वासुकी है। उसका जन्म धरती पर कैसे हुआ, इसका जिक्र हमें हमारे पुराणों से मिलता है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम कद्रू था, एक का नाम विंता था। एक दिन ऋषि कश्यप ने खुश होकर उनसे कहा, तुम दोनों मेरी पूजा में इतनी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। कद्रू ने 100 ऐसे बच्चे मांगे जो वैशीले हों और जिनसे लोग डरे भी। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को 100 अंडे मिले जो उसने किसी गर्म जगह रख दिए ताकि समय आने पे उनमें से बच्चे निकल सकें। जब विंता की बारी आई तो उसने कहा, मुझे बेशक कम बच्चे ही मिले, लेकिन वो कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कह दिया। इसके बाद उन्हें 2 अंडे मिले। कुछ समय बाद कद्रू के 100 अंडे फूटने लगे और उनमें से अलग अलग नाग निकले। उनमें से एक नाग वासुकी है, जो आज शिवजी के गले में विराजमान है। शेषनाग और दूसरे बड़े नाग भी कद्रू के ही बच्चे हैं, जिनका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। यह सब देखकर विंता बेचैन हो गई और उसने अपनी बेचैनी में एक अंडा खुद से ही तोड़ दिया। उसमें से जो बच्चा निकला उसका आधा शरीर अधूरा ही था। यह बच्चा इतना नाराज हुआ कि अपनी माँ को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ गया। दूसरे अंडे से गरुड़ निकले, जो विष्णु जी के वाहन हैं। सूर्य देव के पास जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। उस रथ का जो सारथी है उसका नाम है अरुण, जो गरुड़ के बड़े भाई हैं, जो जन्म लेने के समय अपाहिज रह गए थे। आगे आने वाले समय में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।